नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करते हैं। इस सीरीज के अंदर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को हम कर चुके हैं और राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक को कवर कर रहे थे। राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक में हम जनपदवार अभी चल रहे हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के नगर वाले चैप्टर को हम देख रहे थे और उन्हीं के साथ हमने जनपदवार भी इनको कवर करना स्टार्ट किया था। कुमाऊं के सारे जनपद हम कर चुके थे, गढ़वाल में हम देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली इन सबको कर चुके हैं और हमारा उत्तरकाशी जनपद यहां पे चल रहा था। आज हम उत्तरकाशी जनपद को यहां पर कंप्लीट कर देंगे। यह हमारी इस सीरीज की 41वीं क्लास यहां पे होगी। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था कि बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि जो हमारी ये बेसिक के लिए बलूदी जी की पुस्तक चल रही है, इसमें सवालों को नए पैटर्न के अनुसार कथन वाले क्वेश्चन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ज्यादा बनाए जाएं और इसी के साथ साथ बुक वाइज सीरीज के ही अंतर्गत एक और सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम धामी जी की पुस्तक के और यशवंत सिंह कठोर जी की पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखेंगे। उनकी क्लासेस भी आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? तो आप कहेंगे उत्तरकाशी में है। केवल क्वेश्चन आंसर को हम नहीं करते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, इनके साथ पूरे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं, सभी यहीं पर कवर करेंगे। तो जो विश्वनाथ मंदिर है आपका, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने करवाया था। अब एग्जाम में यह सवाल आया था, वहां पर खनेती का नाम नहीं दिया गया था, तो आपने सुदर्शन शाह के नाम पर टिक करना है। लेकिन अगर दोनों का नाम आएगा तो पर्टिकुलर नाम जो है वो रानी खनेती या खनेती का नाम यहां पे आता है। ठीक है। जो विश्वनाथ मंदिर है आपका उत्तरकाशी में स्थित, यह मंदिर आपके कत्यूरी शैली में बना हुआ है और इसका जीर्णोद्धार 1857 में जो रानी खनेती हैं उनके द्वारा करवाया गया था। इसी मंदिर के सामने एक शक्ति मंदिर है। इसी शक्ति मंदिर से हमें एक प्राचीन त्रिशूल लेख भी मिला है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहां से मिले हैं? तो शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के जो आलेख हमें मिले हैं, ये उत्तरकाशी के पुरोला से मिले हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुरोला को लेकर एक सवाल याद रखना कि पुरोला को हरकीदून घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। हरकीदून कहां है? पहला सवाल तो ये आता है, तो ये उत्तरकाशी में है और इसका प्रवेश द्वार पुरोला को कहा जाता है। इनमें से कौन सा बुग्याल मक्खन की होली के लिए फेमस है? यह भी एक कॉमन क्वेश्चन है। इसके साथ कुछ फैक्ट जुड़े हैं जो पेपर में आए हुए हैं। देखिए, जो आपका बुग्याल है जो मक्खन की होली के लिए, मक्खन की होली यानी बटर फेस्टिवल के लिए फेमस है, इस बुग्याल का नाम है आपका दयरा बुग्याल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दयरा बुग्याल आपके उत्तरकाशी में है। इस बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का जो श्रेय जाता है, यानी इसको फेमस करने का जो श्रेय जाता है, वो चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। इनका नाम आपने याद करना है। चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1981 में चंद्रप्रभा एतवाल ने नंदा देवी शिखर का पर्वतारोहण भी किया था। ठीक है, सफल आरोहण। इन्हीं को श्रेय जाता है इस बुग्याल को फेमस करने का। इसी बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह जो मक्खन की होली है, बटर फेस्टिवल है, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसे अठूड़ी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो अठूड़ी उत्सव है, मक्खन की होली, इसको फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा को। ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। चंद्रप्रभा एतवाल ने बुग्याल को फेमस किया और उस बुग्याल में खेली जाने वाला जो मक्खन की होली है, बटर फेस्टिवल है, जिसे अठूड़ी उत्सव कहते हैं, उसको फेमस किया है चंदन सिंह राणा ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 कथन यहां पर दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला हमारा गलत है। पहला, देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री के निकट स्थित है।
पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है, तो देवदामिनी बुग्याल। ठीक है। दूसरा, केदार कांठा बुग्याल गौमुख के निकट है। दूसरा वाला कथन आपका गलत होगा। गौमुख के निकट जो बुग्याल है उसे केदार खर्क बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, न कि केदार कांठा। तो ये आपका गलत है। हालांकि केदार कांठा बुग्याल भी उत्तरकाशी में पड़ता है, लेकिन गौमुख के नजदीक कौन है, केदार खर्क बुग्याल। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका गलत है। तीसरा, चंद्रशिला बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में स्थित है। ये वाला कथन भी आपका गलत है। देखिए, उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ता है उसका नाम है चाईसील बुग्याल। ठीक है, न कि चंद्रशिला बुग्याल। जो चंद्रशिला बुग्याल है ये आपके चमोली में पड़ता है। ठीक है, और चाईसील बुग्याल आपके उत्तरकाशी में है। हिमाचल और उत्तरकाशी को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपने कहा दूसरा और तीसरा, ये दोनों सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। उत्तरकाशी में और भी इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एक बुग्याल है आपका पवाली कांठा बुग्याल। ये उत्तरकाशी और टिहरी के मध्य में स्थित है। इसे एक जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा एक बुग्याल है उत्तरकाशी में पुठारा बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में है। एक बुग्याल है देव कियारा बुग्याल, दयरा बुग्याल भी है और देव कियारा भी है। एक है हमारा मानेग बुग्याल। इसके अलावा कुश कल्याण बुग्याल भी उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहां पर होती है। तो यमुनोत्री की शीतकालीन जो पूजा होती है ये आपके उत्तरकाशी के खरसाली गांव में होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं अप्रैल से नवंबर के माह के मध्य में खुले रहते हैं। नवंबर में इन्हें बंद कर दिया जाता है, अप्रैल के माह में खुलते हैं। शीतकाल में ये कपाट बंद होते हैं और शीतकाल में इनकी पूजा खरसाली गांव है जो उत्तरकाशी में यहां पर करी जाती है। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण प्रताप शाह ने करवाया था और इस मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार जो जयपुर की रानी थी महारानी गुलेरिया, इन्होंने करवाया है। ठीक है, तो दोनों का नाम आपने ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चार धाम यात्रा है यह यात्रा शुरू कहां से होती है। यह यात्रा यमुनोत्री से ही शुरू होती है। यमुनोत्री से शुरू होती है और बद्रीनाथ धाम में जाकर पूरी होती है। ठीक है, यमुनोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 3235 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। ठीक है, केदारनाथ धाम सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है 3581 मीटर के साथ। खरसाली गांव में एक प्रसिद्ध देवालय भी है, सोमेश्वर देवालय। ठीक है, ये खरसाली गांव में ही है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है जो प्रसिद्ध सोमेश्वर देवालय है राज्य में वो कहां है, तो आप कहेंगे वो आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, खरसाली गांव में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस कुंड में चावल डालने पर वह पक जाते हैं। तो कौन सा कुंड है जिसमें अगर आप कच्चे चावल डालें तो वो पक जाते, काफी ज्यादा गर्म कुंड है। यह गर्म कुंड है आपका सूर्य कुंड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये जो सूर्य कुंड है जिसमें चावल डालने पर पक जाते हैं ये आपके यमुनोत्री में ही स्थित है, यमुनोत्री के नजदीक ही स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये जो सप्तऋषि कुंड है ये भी आपका यमुनोत्री में है और इस सप्तऋषि कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। ठीक है, ये भी यमुनोत्री के ही नजदीक में आपका पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा यमुनोत्री के नजदीक गर्म पानी का कुंड कौन सा है, तो भी आप सूर्य कुंड को ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यमुना नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसको देख लेते हैं। पहला, यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की पुत्री के अलावा यमुना को शनि और यम की बहन भी कहते हैं और इसके अलावा यमुना को श्री कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यम की बहन, शनि की बहन और सूर्य की पुत्री और श्री कृष्ण की पटरानी किसको कहा जाता है, यमुना को। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, यमुना के हैं। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। जो यमुना नदी है आपके वो बंदरपूंछ पर्वत में जो यमुनोत्री कांठा है वहां से निकलती है। जो बंदरपूंछ पर्वत है आपका वो 3 पर्वत शिखरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका एक श्रीखंड पर्वत है, इसके अलावा बंदरपूंछ पर्वत है और आपका यमुनोत्री कांठा है। जो बंदरपूंछ पर्वत है इसे पूर्व में यानी इसका प्राचीन नाम
कालिंदी पर्वत था। जो बंदरपूंछ पर्वत है इसका प्राचीन नाम क्या था? कालिंदी पर्वत। इसीलिए यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यमुना की उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? यमुनोत्री से लेकर के राज्य में धालीपुर तक, देहरादून में जो स्थित है आपका, यहां तक यमुना नदी बहती है। इसकी कुल लंबाई उत्तराखंड में लगभग 136 किलोमीटर के करीब है। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जाकर यमुना गंगा के साथ संगम करती है। यमुना की कुल लंबाई यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक 1384 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन आता है यमुना किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है? धालीपुर से जाती है। चमोली और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? कई बार हमने इस दर्रे के बारे में बात करी है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में आपका कालिंदी दर्रा पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जनपद हैं और इन दोनों के बीच में आपका कालिंदी दर्रा आता है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो उत्तरकाशी में हैं, उसको हिमाचल से जोड़ते हैं, चमोली से जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं, जैसे श्रृंगकंठ दर्रा। यह आपके उत्तरकाशी में स्थित है। यह उत्तरकाशी को यानी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है। एक है आपका सांग चोकला दर्रा। सांग चोकला दर्रा हो या फिर थांगला दर्रा हो, नीलांग दर्रा हो, मुलिंगला दर्रा हो, ये सारे दर्रे उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ यहां पर जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अब आपको सही वाला कथन बताना है। चलिए देखते हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने करवाया था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। जो गंगोत्री धाम है, जो गंगोत्री मंदिर है, इसका निर्माण जो गोरखा सरदार था अमर सिंह थापा, इसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है। अगर पूछेगा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो आप कहेंगे राजा माधो सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, 1935 में करवाया। तो पहला सही है। चार धाम यात्रा के क्रम में गंगोत्री का स्थान दूसरा है। क्या ये वाला कथन सही है? आपको चार धाम यात्रा का क्रम पता होना चाहिए। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। यमुनोत्री के बाद यात्रा केदारनाथ धाम पहुंचती है, वहां से यात्रा गंगोत्री में पहुंचती है और अंत में यात्रा बद्रीनाथ धाम में जाकर समाप्त होती है। तो पहला चरण यह है, दूसरा पड़ाव यह है, तीसरा पड़ाव आपका गंगोत्री है। आपको दिया है दूसरा, तो ये जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री की शीतकालीन पूजा मार्कंडेय मंदिर मुखवा ग्राम में करी जाती है। यह आपका सही है। शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाते हैं। अप्रैल में अक्षय तृतीया को खुलते हैं इसके कपाट और फिर दिवाली के बाद भाई दूज के अवसर पर ये बंद हो जाते हैं नवंबर में। ठीक है, इनकी शीतकालीन पूजा मार्कंडेय मंदिर में होती है जो आपके उत्तरकाशी के मुखवा गांव में स्थित है। तो आपको पूछा है सही कौन सा है, आपने कहा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा यहां पर सही है। ठीक है, जो गंगोत्री धाम है किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यहां पर भागीरथी के साथ केदार गंगा आकर संगम करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है जल में डूबा हुआ शिवलिंग ये कौन से धाम में है, तो ये आपके गंगोत्री में ही स्थित है। ठीक है, गंगोत्री की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3048 मीटर है, जो चारों धामों में सबसे कम है। ठीक है, चारों धामों में हमने ऊपर 3 धाम की ऊंचाई को देखा था। उसमें हमने बात करी थी केदारनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है, जो केदारनाथ धाम है 3581 मीटर। ठीक है, हमने बद्रीनाथ धाम की देखी थी 3133 मीटर, यमुनोत्री की देखी थी 3235 मीटर। तो सबसे कम किसकी है? गंगोत्री की। सबसे अधिक किसकी है? केदारनाथ धाम की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है, तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो आपके उत्तरकाशी में है? चलिए देखते हैं। पहला है पौखू देवता मंदिर। जो पौखू देवता का मंदिर है, पौखू देवता को यहां पर न्याय के देवता के रूप में, कर्ण के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान शिव के सेवक के रूप में इनकी पूजा करी जाती है। ठीक है, जो पौखू देवता का मंदिर है वो उत्तरकाशी में स्थित है। कंडार देवता या कंडारा देवता की जो मंदिर है वो भी उत्तरकाशी में स्थित है। नागणी देवी मंदिर ये भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा परशुराम मंदिर है यहां पर, दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर है यहां पर, कुटेटी देवी का मंदिर भी आपके उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, उत्तरकाशी में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी स्थित है। सूर्य मंदिरों की क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में बने हैं। एक है आपका मंज्याली का सूर्य मंदिर, कहां है? ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है और उत्तरकाशी में यह मंदिर
कमल नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन बनेगा जो मंझियाली का सूर्य मंदिर है वो किस नदी के तट पर है? कमल नदी के तट पर। किस शैली में यह मंझियाली का सूर्य मंदिर बना हुआ है? तो ये आपके पुष्पक शैली में बना हुआ है। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है इनको साथ साथ नोट करते हुए जरूर चले, जो आपको याद नहीं है या जो आपने अभी तक नोट्स में नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा मंदिर कहां पर स्थित है? तो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर जो है आपका ये उत्तरकाशी में ही आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसको लेकर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, कई बार हमने क्लियर किया है। अगर आपको कहेगा अन्नपूर्णा मंदिर कहां पर है तो आप कहेंगे उत्तरकाशी में है। अन्नपूर्णा शिखर कहां पर है तो आप कहेंगे अन्नपूर्णा शिखर आपके चंपावत में है। तो मंदिर उत्तरकाशी और शिखर चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र हमें उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा हर्सिल में विल्सन कॉटेज कब बनाया गया था? तो देखिए फ्रेडरिक विल्सन जिसने हर्सिल क्षेत्र के अंदर सेब के कई सारे बागान लगाए थे। हर्सिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कंफ्यूजन मत करना, हर्सिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चौपता को कहा जाता है और गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा था। ठीक है, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को भी कह लेते हैं। तो ये कुछ उपनाम हैं, उनको भी आप साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। क्वेश्चन पर वापस आते हैं तो हर्सिल में सेब के बागान इसी फ्रेडरिक विल्सन ने लगाए थे। एक पेपर में इसका पूरा नाम भी पूछा गया था कि किसे पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहते हैं, तो आपको 4 नाम दिए गए थे, तो फ्रेडरिक विल्सन उसका उत्तर था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हर्सिल में इसने कई सारे सेब के बागान लगाए और अपने लिए एक कॉटेज भी बनाया था जिसे विल्सन कॉटेज कहा जाता है। यह इसने 1864 में बनवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो हर्सिल है आपका उत्तरकाशी का, यह जलंधरी और भागीरथी के संगम पर स्थित है। हर्सिल जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सेबों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, जो मंदाकिनी झरना है, देखिए मंदाकिनी नदी आपके रुद्रप्रयाग में है, मंदाकिनी जो झरना है आपका वो इसी हर्सिल में स्थित है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला कथन गलत है। पहला, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में स्थित है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, रुपिन और सुपिन नदियां गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती हैं। ये वाला कथन आपका गलत होगा। उत्तरकाशी में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क उसके मध्य से बहती हैं आपकी रुपिन सुपिन नदियां जो आगे चलकर टोंस नदी बनाती हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला कथन आपका गलत है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित हुआ था, यह आपका बिल्कुल सही है। जो गोविंद नेशनल पार्क है इसे 1980 में बनाया गया था और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है इसे 1989 में 1989 में बनाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है, इसको भी ध्यान रखना। इसका एरिया पूछा जा सकता है, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क हमारा कौन सा है? वो फूलों की घाटी है। गोविंद के नाम से उत्तरकाशी में एक वन्यजीव विहार भी है, उसमें कंफ्यूजन मत करना। गोविंद वन्यजीव विहार भी उत्तरकाशी में है, 1955 में बनाया गया था। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ठीक है, अगला, वारसू घाटी कहां पर स्थित है? तो देखिए वारसू घाटी जो है आपकी ये उत्तरकाशी में ही स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वारसू घाटी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में शमसु देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में करी जाती है। तो क्वेश्चन आएगा किस घाटी में या किस क्षेत्र में शमसु देवता के रूप में दुर्योधन की पूजा करी जाती है या किस क्षेत्र में दुर्योधन को पूजा जाता है, तो आप कहेंगे वारसू घाटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट घाटियां हैं जो आपके उत्तरकाशी में है। जो वारसू घाटी है आपके उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा भैरव घाटी हो गई, मांझी वन, फूलों की घाटी, ये कहां पर है? ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। निम्न में से कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए लाल चावल के लिए फेमस है आपके उत्तरकाशी की सिराई घाटी। कमल नदी के तट पर यह घाटी स्थित है और यह आपके, वैसे तो पूरा ही उत्तरकाशी आपका लाल चावल के लिए फेमस है, विशेष पूछेगा तो ये वाली घाटी।
धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो इनमें से कौन सा मेला है जो धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है? कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी। धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है आपका उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में लगने वाला बिस्सू मेला। तो देखिए, रवाई जौनपुर क्षेत्र में जो लगता है, देहरादून के जौनसार क्षेत्र में जो लगता है बिस्सू मेला, यह धनुष बाण युद्ध के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरकाशी में कुछ और इंपॉर्टेंट मेले भी यहां पर लगते हैं, जैसे सेलकू मेला या सेलकू उत्सव कल हमने देखा था। माघ मेला लगता है। उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में बौखनाग मेले का आयोजन भी किया जाता है। हारूणी मेला ये भी उत्तरकाशी में लगता है। नाग देवता से संबंधित हार दूध का मेला ये भी उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, समेश्वर मेला कहां लगता है? समेश्वर है। तो समेश्वर मेला जो शमसु देवता का मेला है, जिन्हें दुर्योधन का अवतार माना जाता है या जिनको दुर्योधन के रूप में पूजा जाता है, उनका मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। सोमेश्वर मेला अल्मोड़ा है, समेश्वर मेला आपके उत्तरकाशी है। ठीक है, कंडक मेला, यह मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तरकाशी में स्थित है? कौन सा एयरपोर्ट है या कौन सा हवाई अड्डा है जो उत्तरकाशी में है? सही आंसर है हमारा चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है ये पिथौरागढ़ में है। जौली ग्रांट हवाई अड्डा जो है आपका ये देहरादून में है। पंतनगर हवाई अड्डा आपके उधम सिंह नगर में पड़ता है। ये वाला आपके कहां है? ये उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है? कल हमने भोटिया जनजाति के बारे में बात करी थी कि भोटिया जनजाति की जो उपजातियां अलग अलग जनपदों में निवास करती है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पिथौरागढ़ में जो भोटिया जाति निवास करती है उन्हें जौहरी और शौका कहते हैं। शौका भोटिया, जौहरी भोटिया। चमोली में जो रहते हैं उनको मारछा और तोलछा कहते हैं। उत्तरकाशी में रहने वाली जो भोटिया की जनजाति की उपजाति है उसे जाड़ भोटिया कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जाड़ भोटिया जो हैं ये अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जाड़ भोटिया बौद्ध धर्म को यहां पर मानते हैं। बाकी के जो भोटिया है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ये बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, इनकी भाषा को क्या कहते हैं? तो जाड़ भोटिया की भाषा को रोम्बा कहा जाता है। ठीक है, इनके दो इंपॉर्टेंट त्योहार है। एक त्योहार है इनका लौहसर, बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है, और एक त्योहार है इनका सुरगेन, भाद्र माह में लगता है। ठीक है, तो लौहसर और सुरगेन किसके हैं? भोटिया के त्योहार है। कौन से भोटिया? जाड़ भोटिया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? तो हिमालय का मैटरहॉर्न ये कहा जाता है आपका शिवलिंग शिखर। शिवलिंग शिखर आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। इसे हिमालय का मैटरहॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी शिखर और इसके साथ एक और शिखर का नाम याद कर लीजिए, थलिया शिखर। इन दोनों के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? इन दोनों शिखरों के बीच में आपका मेरू पर्वत स्थित है। क्वेश्चन आएगा मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत कहां पर है? तो उत्तरकाशी में है, आपके शिवलिंग शिखर और थलैया शिखर के बीच में। कुछ और इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर हैं आपके जो उत्तरकाशी में है, जैसे भागीरथी पर्वत है, बंदरपूंछ पर्वत है, जेलंग पर्वत है, स्वर्ग रोहिणी है, कीर्ति स्तंभ है। इसके अलावा भैरोजा पहाड़ी है, जोगिन चोटी ये कहां पर है? उत्तराखंड में, ये भी उत्तरकाशी में है। द्रौपदी का डांडा, रानी का डांडा ये भी कहां पर है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तरकाशी जनपद को यहां पर कंप्लीट किया। जो हमारी बलूदी जी की पुस्तक की लास्ट वीडियो थी उसमें हमने उत्तरकाशी जनपद की शुरुआत करी थी। आज हमारा ये जनपद यहां पर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में शुरू करेंगे उत्तराखंड के एक और जनपद की, टिहरी गढ़वाल की। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में केवल 2 जनपद हमारे अब बचे हुए हैं, एक टिहरी गढ़वाल और एक हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये 2 जनपद भी बहुत जल्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे हमने अभी तक 11 जनपदों को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।